अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राजा बिशारत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल बिशारत स्पोर्ट्स। नाजरीन, बहुत खुशी की और बहुत मुबारक की बात है कि मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने अपना रिटायरमेंट का जो फैसला है ये वापस ले लिया है और अनाउंसमेंट होने वाली है। ये 2 हफ्ते पहले जो मैंने वीडियो की थी और मैंने कहा था कि वसीम खान जो है वो मोहम्मद आमिर के पास जा रहे हैं। वसीम खान जो है ये मोहम्मद आमिर के घर गए और जाके वहाँ पे मुलाकात हुई और अब सब सेट हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप व्यूज़ लेने के लिए ऐसी बात कर रहे हो, ऐसी बात कुछ नहीं है। कुछ ने कहा कि ये बहुत पुराना इंटरव्यू था जिसकी आप जो है वो बात कर रहे हो। तो आज आपको जो आज का अखबार है, यानी आज 11 अप्रैल है, और 11 अप्रैल का जो आज का अखबार है एक्सप्रेस न्यूज़, दूसरे भी अखबार है, इसकी मैं ये आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये आप ऊपर देखिए, ये येलो में लिखा हुआ है तारीख 11 अप्रैल, और नीचे देखिए रेड लाइन में एरो का निशान बना के लिखा है ये आज अब से 4 घंटे पहले की खबर है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे इन्होंने तो अमकान, इसलिए वो अमकान की भी आपको मैं बात बताता हूँ। होना ये था कि आज कल में ये अनाउंसमेंट हो जानी थी, ठीक है, और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ एकदम से देता। बात क्या हुई कि आज 11 अप्रैल को हमारे वजीर आज़म चेंज हो गए। अब जब वजीर आज़म चेंज हो गए तो आपको पता है कि गुमगू की कैफियत तारी है, लेकिन उम्मीद यही है कि पीसीबी के लोग यही रहेंगे और इसी तरह क्रिकेट चलेगी सारा कुछ। तो आज कल में आप ये खबर सुन लेंगे। अच्छा, पिछली जो वीडियो थी वो बहुत मैंने मुख्तसर बनाई। मैंने कहा कि आप लंबी बात करने के आदी नहीं है, तो मैंने ये कह दिया कि बात यहीं पे ख़त्म होगी, तो जिससे बहुत सारे सवाल जन्म ले। कुछ लोगों ने यह कहा कि ये मैं झूठी खबर देता हूँ। ऐसी बात नहीं है। आपको यहाँ YouTube के ऊपर वो लोग झूठे मिलेंगे, 95% वो लोग झूठे मिलेंगे जो अपनी तस्वीर नहीं दिखाते, और वो क्या करते हैं कि कुछ ग्राफिक्स सामने दिखा के वो पसे पर्दा बोलते हैं, और उनका कुछ ऐसा नहीं है। नाजरीन, मैं कौन हूं हर बंदा जानता है। मेरा अपना फेसबुक का पेज है, मेरा अपना सारा कुछ है, और मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं। और मुझे जिस माशाअल्लाह ओहदे के ऊपर मैं हूं, उस ओहदे के ऊपर और उस सैलरी के ऊपर मुझे कोई चीप पॉपुलैरिटी लेने की और आपके व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो बात करता हूँ वो सच ही करता हूँ, इसमें कोई झूठ का नहीं है शामिल चीज़। नाजरीन, आपको मैं बात बताऊं कि पीसीबी को क्या मजबूरी हुई, पीसीबी क्यों गई मोहम्मद आमिर के घर और मोहम्मद आमिर को कहा। वजह उसकी ये बनी कि हमारे पास टेस्ट के जो 2 बॉलर थे, अब्बास और हसन अली, दोनों के साथ मसाइल हो गए और दोनों आउट ऑफ फॉर्म हैं, और अब्बास की तो स्पीड भी बहुत गिर गई है। अब जब हम टेस्ट खेल रहे थे तो हमने नसीम शाह को इंट्रोड्यूस किया टेस्ट में। नसीम शाह अच्छे बॉलर हैं, लेकिन एक लंबी क्रिकेट के लिए उनको अभी थोड़ा वक्त चाहिए। तो इस वक्त अगर आप देखें तो आपके पास जो टेस्ट के बॉलर हैं 2 बड़े, उनमें हसन अली के जाने के बाद सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी रह गया है और नसीम शाह रह गया। बाकी कोई भी बॉलर जो था वो उसके लिए तैयार नहीं था, यानी कि आपको एकदम से 2 बॉलर जो थे उनकी कुर्बानी देनी पड़ी। हसनैन तो चलो टेस्ट के लिए नहीं थे, उनका बॉलिंग एक्शन भी हो गया, वो भी निकल गए, ये 3 बॉलर तो निकल गए। अब आपको टेस्ट के लिए पिछला जो सीरीज थी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की, उसमें शाहनवाज दानी को टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया था। अब उनको टेस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। इस दफ़ा आपने देखा होगा कि वो टेस्ट टीम में नहीं थे। रीज़न उसका वो ये दे रहे हैं कि शाहनवाज दानी जो थे वो खेले हुए नहीं हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, और एक लंबे स्पेल जहाँ पे करने पड़ते हैं 5 दिन में, इतने लंबे लंबे स्पेल करने पड़ते हैं, शायद शाहनवाज दानी ये न कर सके और उनको पहले डोमेस्टिक में जो 4 रोज़ा मैच है उसमें आजमाया जाए। तो टेस्ट से भी वो गए। अब आपका क्या हो गया सिलसिला कि आपने इस वक्त ये फैसला करना है कि हमने कुछ बॉलर टेस्ट के लिए रखने हैं और कुछ जो हैं वो T20 के लिए रखने हैं। बीच में कुछ वनडे के भी 1-2 चेंज होने का अमकान है। अब आपको बॉलर्स चाहिए। पाकिस्तान फास्ट बॉलर की नर्सरी है, लेकिन एकदम से ऐसे हुआ कि जैसे ये 3 बॉलर मैंने बताया ये निकल गए। अब आपके पास है वसीम जूनियर, शाहनवाज दानी और मोहम्मद ज़मान अभी ग्रूम नहीं हुआ। शाहनवाज दानी को भी और मोहम्मद ज़मान को भी और जो दूसरे प्लेयर हैं उनको अभी ग्रूम करने की ज़रूरत है और उनको अभी उस रिदम में लाने की ज़रूरत है। ये वो वक्त है कि जहाँ पे मोहम्मद आमिर जो है अशद ज़रूरत है, जितना माजी में कभी भी नहीं रहे थे। तो ये सारी बातें तय हो गई हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये होने जा रही है, क्योंकि अगली सीरीज जो हमारी है ये जून में है। अभी आज 11 अप्रैल है और हमारे पास मई का भी महीना है। तो आप सुन रहेंगे
انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ ساری باتیں جو طے ہو گئی۔ ایک اور بات، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے محمد عامر کی فٹنس، تو محمد عامر اس وقت زبردست فٹ ہے، اور وہ صحیح طریقے سے اور صحیح سپیڈ کے ساتھ نیٹ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے ان کی فٹنس جو ہے وہ A1 ہے، کیونکہ پی ایس ایل میں ان کی فٹنس کے مسائل آ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ پی ایس ایل نہیں کھیل سکے تھے۔ اور آپ کو یہ خوشخبری سناتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔